अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों के साथ मैंने फ्राइडे को शेयर किया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसके साथ क्वेश्चन आंसर्स थे। आपको टेक्निक बताई थी कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने किस तरह से पैसेज को रीड करना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसी की कंटिन्यूटी है कि आपने प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेसी राइटिंग। ठीक है। सो प्रेसी राइटिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रेसी राइटिंग। ठीक है। प्रेसी बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आया, और इसका अब ये एक टेक्निकल वर्ड बन गया है। इसके मीनिंग ये होते हैं, अब कॉलिंस डिक्शनरी से ये मैंने डेफिनेशन ली है, आप देख सकते हो। अ प्रेसी इज अ शॉर्ट रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ समथिंग which gives the important points but not the details। कि ये शॉर्ट राइटिंग होती है। शॉर्ट राइटिंग से मतलब ये है कि ये समराइजेशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। ये एक समरी होती है, ब्रीफ समरी, छोटी समरी होती है किसी भी स्पोकन या रिटन अकाउंट की। ठीक है। आपके पेपर में क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूडेड होती है, तो आपके यहाँ पैसेज आता है, आपने एक पैसेज रीड करना होता है और उसकी प्रेसी देनी होती है। ठीक है। यानी कि उसकी आपने एक समरी, एक ब्रीफ समरी, एक शॉर्ट समरी देनी होती है। ठीक है। वो होती है प्रेसी। अब ये प्रेसी जो है ये इंक्लूड क्या करती है, ये इंक्लूड करती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। ठीक है। और डिटेल्स को एक्सक्लूड कर देती है, इसमें हम डिटेल्स नहीं डालते। आइए मजीद देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग जो है वो आप जब प्रेसी राइटिंग आप करने जाते हैं तो आप क्या कुछ आपको करना चाहिए। ठीक है। आपके जहन में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रेसी राइटिंग एक फॉर्मल राइटिंग है। ठीक है। ये इनफॉर्मल राइटिंग नहीं है। ठीक है। सो इसके अंदर आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मल लैंग्वेज के होंगे। ठीक है। फिर जो भी बात हुई कि ये कंसाइज होती है, ब्रीफ होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है गिवन अकाउंट का, और प्रेजेंट करती है वो आइडियाज विच आर एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट इन द नेचुरल सीक्वेंस एंड मीनिंग। कि आइडियाज जो कि राइटर ने प्रेजेंट किए हुए हैं गिवन पैसेज के अंदर, उन आइडियाज को उन्हीं के सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो प्रेजेंट किए गए हैं उसी सीक्वेंस में और उन्हीं मीनिंग्स में प्रेजेंट करती है। इसके अंदर आप जो प्रेसी राइटर होते हैं, आप लोग उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, और आपने नहीं करना। आप ये नहीं कर सकते कि पहले पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स आपको दिए हुए हैं या एक पैसेज अगर दिया हुआ है तो पहला सेंटेंस अगर ए है और दूसरा सेंटेंस बी है, और पहले सेंटेंस में एक आइडिया ए प्रेजेंट हो रहा है, दूसरे में बी आइडिया प्रेजेंट हो रहा है, तो आपने जो प्रेसी लिखनी है वो ए प्लस बी करके लिखनी है, आपने बी प्लस ए नहीं करना। ये अभी खैर हम प्रैक्टिस में इसको मजीद देख लेंगे। फिर प्रेसी राइटिंग करते हुए आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, इट शुड बी इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दैट इज ही शी इट में होनी चाहिए। कभी भी आई और यू करके नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और फिर जो टेंस यूज होता है वो यूजुअली बल्कि होता है इसमें पास्ट टेंस यूज होता है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में नहीं होती। फिर क्या है कि इसमें बेसिकली आप सिंथेसाइज करते हैं, शुड सिंथेसाइज सिमिलर आइडियाज, यानी एक जैसे मिलते जुलते आइडियाज को आप कंबाइन कर लेते हैं। आपको ये हेल्प करती है उसको एब्रेज फॉर्म या उसकी कंसाइज फॉर्म या उसकी शॉर्टन फॉर्म लाने में। ठीक है ना। आइडियाज राइटर ने रिप्रेजेंट किए हुए, तो सिमिलर आइडियाज जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं बाज दफा पैसेज में, तो आप उन आइडियाज को कंबाइन कर लेते हो, इकट्ठा कर लेते हो एक सेंटेंस में, बजाय इसके उसने 5-6 सेंटेंसेस में वो आइडिया प्रेजेंट किया, आप एक ही उसके अंदर सेंटेंस के अंदर वो आइडियाज जो है प्रेजेंट कर देते हो, मिलते जुलते आइडियाज को। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये शायद मुझे पहले लिख देनी चाहिए थी, प्रेसी को हमेशा आपने टाइटल करना है, टाइटल देना है। टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। सो प्रेसी का हम पास हमेशा, प्रेसी में हमेशा एक टाइटल होता है। देन प्रेसी जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकती है। अगर आपको 2-3 पैराग्राफ्स की फॉर्म में, शॉर्ट पैराग्राफ्स की फॉर्म में टेक्स्ट दिया गया है, तो आप पैराग्राफ्स की जब प्रेसी करेंगे तो आप उसी नेचुरल सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स में उसकी प्रेसी करेंगे। ये भी अभी हम देख लेंगे। देन मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री दैट द लेंथ ऑफ द प्रेसी शुड बी 1/3। ठीक है। एज सच कोई इतना फॉर्म रूल नहीं है, लेकिन
ये चूँकि कन्वेंशन एक तरह से बन गई है, बहुत सारे लोग इस पे एग्री करते हैं, तो फिर हम भी यही सिखाते हैं और सीखते हैं और करते हैं कि प्रेसिज शुड बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। यानी कि ओरिजिनल पैसेज में मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि अगर 45 वर्ड्स हैं, तो प्रेसिज जो है आपकी वो 9 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो कितने वर्ड्स पे होगी? लाइक उसका 1/3 होगा 45 का वर्ड जो है वो 15 वर्ड्स होंगे, ठीक है ना? सो आपने इसको ये ख्याल रखना होगा, ठीक है? देन प्रेसी के अंदर कुछ चीजें शामिल नहीं होती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? प्रेसी शुड नॉट इंक्लूड क्या चीज है? एनीथिंग जो कि इररेलेवेंट है, ठीक है ना? आपने क्या करना है, आपने प्रेसी में जो मेन आइडिया या क्रक्स है या प्राइमरी आइडिया जो है वो प्रेजेंट करना है। सो एनीथिंग व्हिच द राइटर हैज यूज्ड टू एक्सप्लेन, एक्सपैंड, सपोर्ट और टू जस्टिफाई हिज आइडियाज, जो कि इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स फिगर्स हो या एग्जांपल्स हो, वो सब आप एक्सक्लूड कर देते हैं। राइटर ने जो भी कोई चीजें एक्सप्लेनेशन के लिए ऐड की हुई हैं, एक्सपेंशन के लिए ऐड की हुई हैं, वो आप निकाल देते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, फिगरेटिव लैंग्वेजेस, इमेजरी, ये सब निकाल देते हैं, जिसमें इसके अलावा आप एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स निकाल देते हैं और रेपिटेशन ऑफ आइडियाज को आप खत्म कर देते हैं कि एक ही बात बार बार की जा रही है, तो आप जस्ट एक दफा आप लिखते हैं। आप अपने व्यूज एंड ओपिनियंस नहीं ऐड करते, आप क्वेश्चंस नहीं ऐड अपने पास से डालते, ठीक है? सो आपने जब प्रेसी करनी है तो आइडियली आपके आपने क्या अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। ये आपके पास होनी चाहिए इंटेलिजेंट रीडिंग की स्किल्स, ठीक है ना? आपके पास वोकेबलरी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप ज्यादा बात जो है वो कम अल्फाज में कर सकें। इंटेलिजेंट रीडिंग का मतलब ये है कि आप गिवन पैसेज को इमीडिएटली आप कॉम्प्रिहेंड कर सको, आप समझ सको कि वो क्या है। इसी तरीके से वोकेबलरी, जिस तरह से आपको मैंने पहले भी बताया था कि बाज़ दफ़ा वोकेबलरी ऐसी आती है जो आपको नहीं आती होती, ठीक है? पहली तो बात ये है कि आपको वोकेबलरी अपनी एनरिच करनी चाहिए, मज़ीद बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर वोकेबलरी आपकी अच्छी नहीं है, तो फिर आप ज़ाहिर गेस करते हैं। आपको एबिलिटी आनी चाहिए कि आप जो है आइडियाज़ को कम बात को कम अल्फाज में बयान कर सकें। सो प्रेज़ी राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस आना चाहिए कि आप कंबाइन कर सकें सेंटेंसेस को, ठीक है? मैं जिस तरह से आइडियाज कंबाइन कर रही हूँ, तो इस तरह से सेंटेंसेस को भी आप कंबाइन कर सकें। इससे भी देखिए कि आपके पास जो आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस तरह से दो जुमलों को मिला देना है और आप उसको अ, आप इस तरीके से आइडियाज को भी मिला सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके सामने, इट इज़ वेरी हॉट, आई कांट गो आउट नाउ। सो आप इसको कह सकते हैं इट्स टू हॉट फॉर मी टू गो आउट नाउ, ठीक है? सो इस तरह की मैनिपुलेशन ऑफ जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए प्रेसी राइटिंग के लिए। सो आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस पैसेज ही रखा है, मैं आपके साथ मिलके ये पैसेज करूँगी। बोल्ड लेटर्स में इसलिए है कि आप अच्छी तरीके से इसको देख सकें, ठीक है ना? सो आपने प्रेसी राइटिंग के लिए ये पैसेज है, लेट्स गो थ्रू इट। Trees give shade for the benefit of others, and while they themselves stand in the sun and endure the scorching heat, they produce the fruit of which others profit. The character of good man is like that of trees. What is the use of this perishable body if no use is made of it for the benefit of mankind? Sandalwood, the more it is rubbed, the more scent does it yield. Sugarcane, the more it is peeled and cut up into pieces, the more juice does it produce. The men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives. What matters whether men praise them or not? What differences does it make whether they die at the moment or whether lives are prolonged? Happen what may, those who tread in the right path will not set foot in any other. Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. To live for the mere sake of living one's life is to live the life of a dog and crows. Those who lay down their lives for the sake of others will assuredly dwell forever in a world of bliss. हाँ जी, पैसेज मैंने पढ़ लिया। क्या बात की है? अगर आपने गौर किया हो तो राइटर ने पहले तो
इसमें कंपेयर किया है, पहला सेंटेंस आपने जो पढ़ा और सेकंड सेंटेंस पढ़ा, तो राइटर ने कंपेयर किया है एक ट्री को और गुड मैन के कैरेक्टर को। ठीक है, कि ट्रीज जो हैं दे गिव शेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के फायदे के लिए वो शेड देते हैं। एंड व्हाइल दे themselves स्टैंड इन द सन एंड एंड्योर, जबकि वो खुद जो है धूप में खड़े होते हैं और क्या एंड्योर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, एंड्योर द स्कॉचिंग हीट, वो एंड्योर करते हैं झुलसा देने वाली गर्मी। They produce the fruit of which others profit, और वो प्रोड्यूस करते हैं वो फल जो कि दूसरों को फायदा देता है। ठीक है, सो द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज। एक अच्छे शख्स का जो किरदार है वो एक दरख्त की तरह होता है। What is the use of this perishable body? Perishable means खत्म हो जाने वाली, ठीक है ना। सो इसी perishable body का, खत्म हो जाने वाली बॉडी का, फानी बॉडी का, जिस्म का क्या फायदा? इफ नो यूज इज मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते इंसानियत के फायदे के लिए। फिर आगे अब एक जैसे सवाल किया उसने, ठीक है ना, इस जैसी ऐसी जिस्म का, जैसे फानी जिस्म का क्या फायदा अगर हम इससे इंसानियत की भलाई के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर वो एग्जाम्पल देता है कि सैंडलवुड देखें, द मोर इट इज रब्ड, जितना आप इसको रगड़ते हैं, द मोर सेंट डज इट यील्ड, ये नहीं देना, सो उतनी ही ये खुशबू देती है। शुगर केन, गन्ने को अगर आप देखें, द मोर इट इज पील्ड एंड कट अप इनटू पीसेस, कि जितना आप इसे पील करते हो, इसे छीलते हो और इसके टुकड़े करते हो, द मोर वो जूस डज इट प्रोड्यूस, तो इतना ही ज्यादा ये जूस पैदा करता है। ठीक है, अभी दो एग्जांपल्स हो गई हैं, याद रखिएगा। द मेन हु आर नोबल एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स। सो जो लोग नोबल होते हैं, भले होते हैं दिल के, वो क्या नहीं करते, डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइव्स, वो अपनी सलाहियात को, अपनी क्वालिटीज को, अपनी सलाहियात को जो है वो लूज नहीं करते, अपनी खूबियों को, क्वालिटीज यहाँ पे सलाहियत नहीं, यहाँ पे खूबियाँ, वो अपनी खूबियाँ जो हैं, अपनी जो अच्छाइयाँ हैं करेक्टर की, वो लूज नहीं करते, अगरचा उनके लिए उन्हें अगरचा उसे उन्हें जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए। यानी कि अच्छा शख्स जो है, एक शरीफ और अच्छा शख्स जो है, वो अपनी अच्छी जो खसूसियात हैं उनको लूज नहीं करता, अगरचा उसे मौत भी आ रही हो। वट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट, ठीक है ना, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी तारीफ करते हैं या नहीं। What difference does it make whether they die at this moment or lives whether lives are prolonged? ठीक है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस लम्हे मर रहे हैं या जो जिंदगियां हैं वो लंबी हो रही हैं। Happen what may, those who tread in the right path will not set foot in any other. So कुछ भी हो जाए, happen what may, कुछ भी हो जाए, those who tread, जो लोग चलते हैं in the right path, सही रास्ते की तरफ, will not set foot in any other, वो किसी और डायरेक्शन में कदम नहीं रखते। Life itself is unprofitable to a man who does not live for others. जिंदगी जो है वो भी अनप्रॉफिटेबल होती है उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए जिंदा नहीं रहते। अनप्रॉफिटेबल का मतलब है जो कि मुनाफा नहीं देती, नफा नहीं देती। सो जिंदगी भी नफा बख्श नहीं होती एक ऐसे शख्स के लिए जो दूसरों के लिए जिंदा नहीं रहता। टू लिव फॉर द मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ, अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए सिर्फ जिंदा रहना वाली जिंदगी जो है वो कैसी है, इज टू लिव द लाइफ ऑफ डॉग एंड क्रोज, बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी है जैसे आप डॉग या कौवों की जिंदगी हो। Those who lay down their lives for the sake of others, वो लोग जो दूसरों की खातिर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, will assuredly, यकीनन, dwell forever in a world of bliss, वो हमेशा रहते हैं रहमतों की दुनिया में। अच्छा जी, अब आपने अगर ये पैसेज पढ़ा, मेन आइडिया राइटर इस पैसेज में बात क्या कर रहा है, एज अ प्रेसी राइटर आपको ये बात अंदाजा कर लेना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम देखें, सो इसको हम अंडरलाइन अगर करने की कोशिश करें कि कौन सी जो बात है वो राइटर ने इधर की है। एक तो हमें लगता है कि द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक अ ट्री, ये ऐसा लगता है ना कि ये इज लाइक दैट ऑफ ट्री, ठीक है ना। और फिर
राइटर कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। ये हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे कि ये जो फ्रेज है ना वो इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स आ गए, इनको हम क्रॉस कर देते हैं, इनको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं कि हमें इन एग्जाम्पल्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है ना। सो हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे। अभी मैं आपको मजीद दिखाती हूँ कि फ्रेसी क्या लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये वाली बात जो है, द मैन हु आर नोबल एट हार्ट, ठीक है ना। फिर ट्रेड इन द राइट वे, ठीक है ना, विल नॉट सेट फुट इन एनी अदर। और ये तमाम चीजें हमें कंबाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर राइट ने मजीद क्या कहा है, फिर राइटर की ये वाली जो हमें बात लगती है ना, ये हमारा एम होना चाहिए। सो अब अगर हम इसको गौर से हम देखें, कुछ हमने जो चीजें अंडरलाइन करी हैं, जस्ट लाइक अ ट्री गिव्स शेड, tree gives shade for the benefit of others and produce food for the benefit of others, ठीक है। it endures the scorching heat, ठीक है। सो अगर हम इन लाइंस को जो हमने अब अंडरलाइन किया है, अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो हमें क्या नजर आता है कि पैसेज में राइटर बात क्या कर रहा है। बात राइटर कर रहा है कैरेक्टर ऑफ गुड मैन का, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है। इट इज जस्ट लाइक अ ट्री, ठीक है, बिल्कुल दरख्त की तरह से होता है, ठीक है। दे लिव फॉर अदर्स, ठीक है, एंड दे लिव फॉर अदर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन दे फॉलो and they will not deviate from this path, and life itself, ठीक है ना, is not profitable, sorry, and to lay down life for the sake of others will bring will make one to live in a world of bliss, ठीक है ना। सो अगर हम देखें तो यही हमें इसके अंदर मेजर आइडिया, मेन आइडिया यही लग रहा है ना। बेसिकली कैरेक्टर ऑफ गुड मैन की बात की गई है, तो हमारा टाइटल ये बन सकता है। दूसरी बात ये है कि उसका कैरेक्टर कैसा होता है कि वो बेनिफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, वो जिंदा रहता है और उसके लिए अगर दूसरों को फायदा देने के लिए उसकी जान भी चली जाए, इवन देन ही डज नॉट डिविएट फ्रॉम इट, ठीक है। और इनफैक्ट जो लाइफ आप जीते हैं फॉर द सेक ऑफ अदर्स, उसकी वजह से आप जो है वो डवेल कर सकेंगे, आप रह सकेंगे फॉर एवर इन अ वर्ल्ड ऑफ ब्लेस, ठीक है ना। सो ये जो सो ये मेन आइडिया आपको इसकी रीडिंग के साथ आपको मिल जाता है, ठीक है। सो जो अंडरलाइन हमने किया है चीजें, ये हम जहन में रखते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर हम वापस जाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा, हाँ, हम वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। सो अगर अब हमने प्रेसी लिखनी है, अब इसकी प्रेसी क्या बनेगी, देखें टाइटल हमने लिख दिया कैरेक्टर ऑफ गुड मैन। सो अब हम इस सब के लिए, मैं इधर से ये तमाम दोबारा से इरेज एक मिनट करती हूँ। ये एनोटेशन जो है इसको मुझे देखना पड़ेगा, इसको इरेज कहाँ से करते हैं, इरेजर से करते हैं इसको, इरेज क्लियर, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर दोबारा आपको तो मैं पेन पहले रख लूं, सेलेक्ट कर लूं, ड्रॉ में ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं देखें कैरेक्टर ऑफ गुड मैन हम जो है, हम अगर ले लें टाइटल ले लें तो हमारी बात पूरी हो जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कैरेक्टर ऑफ अ गुड मैन इज जस्ट लाइक अ ट्री,
ठीक है ना, it lives a life to benefit others, ठीक है ना, यहाँ पे हमने benefit for others अंडरलाइन किया था, हाँ, he lives his life for the benefit of mankind, ठीक है। अब आपको ये phrases ज्वाइन करने हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि मैंने ये वाली चीजें जो थी इनको हम अब निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम ये देखें कि हम इन सब चीजों को निकालते हैं, ठीक है ना, आपने पहली रीडिंग के अंदर आपने जो तमाम वो चीजें थी आपने समझ लिया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और he lives his life for the benefit of others, और ये भी तमाम हम निकाल देंगे, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। The men who are noble at heart do not lose their qualities even in losing their lives, ठीक है, in their lives if they tread in the right path and will not set foot in any other direction, ठीक है। They even lay down their lives for the sake of others, and such people will dwell forever in the world of bliss, ठीक है। सो ये हमारा बनेगा प्रेसी बनेगी इस पैसेज की, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने इसकी प्रेसी आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है, इसका आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्रॉसिंग कैसे करनी है, ठीक है। ये द कैरेक्टर ऑफ सो गुड मैन लिव फॉर अदर्स, आप ये टाइटल दे सकते हैं, ये कैरेक्टर ऑफ गुड मैन आप दे सकते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट बन जाता है, गुड मैन लिव फॉर अदर्स। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज लाइक दैट ऑफ ट्रीज, they live for others and do not lose their qualities in even in losing their lives. They always follow the right path, they always tread the right path. Praise is immaterial to them. To live for one's own sake is to lead the life of beast. अब ये जो लाइंस थी ना, ये मैंने काटी नहीं थी, अगर आपने देखा हो कि ये डॉग्स एंड क्रो वाली जो थी, इनको उसने इनको रीफ्रेज किया गया है, ठीक है ना। So to live a life, so praise is immortal to them. To live for one's sake is to lead the life of beast. Only those who lay down their lives for others will live forever in a world of bliss. ये बनती है इसकी प्रेसी, ठीक है। एक और पैसेज कर लेते हैं। Teaching is the noblest profession of professions. A teacher has a sacred होता है ये, sacred duty, sorry, sacred duty, ये spelling mistake है यहाँ पे, duty to perform. It is he on whom rests the responsibility of molding the character of young children. Apart from developing their intellect, he can inculcate in them qualities of good citizenship, remaining neat and clean, talking decently, and sitting properly. These virtues are not easy to be imbibed. Only he who himself leads a life of simplicity, purity, and rigid discipline can successfully cultivate these benefits in his pupils. Besides, a teacher always remain young. He may grow old in age, but not in spirit. In spirit आना था. Perpetual contact with the budding youth keeps him happy and cheerful. There are moments when domestic worries weigh heavily on his mind, but the delightful company of innocent children makes him overcome his transient moods of despair. ट्रांसलेशन आपकी बता देती हूँ मैं इसकी, कि टीचिंग जो है वो सबसे ज्यादा नोबलेस्ट प्रोफेशन है। आ टीचर हैज अ सेक्रेड ड्यूटी टू परफॉर्म, टीचर की जो ड्यूटी है, एक टीचर जो है उसे एक बहुत ही सेक्रेड ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। सेक्रेड का मतलब होता है बहुत ही काबिल एहतराम, नोबल। इट इज ही ऑन होम रेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोल्डिंग द कैरेक्टर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। एक उस्ताद के ऊपर ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो छोटे बच्चों का जो किरदार है उसको उसको एक सांचे में ढाले।
apart from developing their character, उनके intellect, sorry, apart from developing their character, intellect, उनके जो ज़हनी सलाहियात हैं उनको develop करने के अलावा he can inculcate in them qualities of good citizenship. वो उनके अंदर कौन सी उनके अंदर हुसूसियात पैदा कर सकता है, कौन सी उनके अंदर इनकलकेट कर सकता है, उनके अंदर वो क्रिएट कर सकता है क्वालिटीज, कौन सी इम्बाइब कर सकता है, गुड सिटीजनशिप, एक अच्छा शहरी उनको बना सकता है, और उनके अंदर साफ सुथरा रहने की जो हुसूसियत है वो पैदा कर सकता है, अच्छे तरीके से बातचीत करने की, प्रॉपर तरीके से मुनासिब तरीके से बैठने की जो हुसूसियात हैं, जो क्वालिटीज हैं, खूबियां हैं, वो पैदा कर सकता है. दीज वर्चूज आर नॉट इजी टू बी इम्बाइब्ड. ये जो खूबियां हैं ये आसान नहीं होती किसी के अंदर पैदा करना. Only he who himself leads a life of simplicity, purity and rigid discipline can successfully cultivate these habits in his pupils. सिर्फ वो ही शख्स जो कि खुद एक सादा, साफ और डिसिप्लिन जिंदगी गुजारता हो, मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारता हो, वही जो है कामयाबी के साथ ये आदात अपने शागिर्दों के अंदर पैदा कर सकता है. Besides, a teacher always remain young. इसके अलावा क्या है कि टीचर जो है वो हमेशा ही जवान रहते हैं. He may grow old in age. वो उम्र में तो बढ़ सकते हैं, बट नॉट इन स्पिरिट. लेकिन स्पिरिट में नहीं, अपनी जज्बे और वल्वले में नहीं. परपेचुअल कॉन्टेक्ट विद बडिंग यूथ, जो हमेशा उनका ताल्लुक रहता है जवान होते हुए बच्चों के साथ, कीप्स हिम हैप्पी एंड cheerful. उन्हें खुश और खुर्रम रखता है. देयर आर मोमेंट्स व्हेन डोमेस्टिक वरीज वे हैवी ऑन हिज माइंड. कुछ लम्हात या कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं जब घरेलू परेशानियां जो हैं वो उसके दिमाग पे सवार होती हैं. बट द delightful company of innocent children makes him overcome his transient moods of despair. लेकिन खुशगवार जो कंपनी है मासूम बच्चों की, वो मदद करते हैं उसको अपना ये जो ट्रांजिट मूड है, ये जो वक्ती मूड है डेस्पेयर का, उदासी का, इसको ओवरकम करने में उसकी मदद करते हैं. ठीक है ना. सो अगर आप इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है, ये तो आपका है ही इम्पोर्टेंट. टीचिंग इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ प्रोफेशंस. ये रेपिटेशन है, इसको हम निकाल देंगे. ठीक है ना. सीक्रेट ड्यूटी टू परफॉर्म. ठीक है. अच्छा, अब ये तमाम चीजें जो बयान की गई हैं इन 4 लाइनों में, इनको हमें सिंथेसाइज करना पड़ेगा, इनको हम कंबाइन करना पड़ेगा. ठीक है ना. सो द रिस्पॉन्सिबल who can mold the character of children or inculcate the habits of good citizenship, cleanliness in his students? A teacher. So हम देखते हैं कि a teacher who leads a life of simplicity, purity and rigid discipline can successfully cultivate these habits. कौन सी? Cultivate qualities of good citizenship, cleanliness हम कर सकते हैं, decent talking and manners in his students. ठीक है. Besides, a teacher always remain young. ठीक है ना. He may grow old in age, but old in age, but not in spirit, because of the perpetual contact with children. Keep him happy and young. ठीक है. Domestic worries, he may ward off domestic worries, maybe ward off or maybe kept away by the delightful company of innocent children. ठीक है ना. सो ये जो अंडरलाइन किया है ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसको सेकंड रीडिंग लूंगी तो इनमें से मैं फिर कुछ चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगी. तो मैं अब ये देखती हूँ कि मैंने जब प्रेसी करनी है तो मैं देखूंगी कि टीचिंग इज नोबलेस्ट प्रोफेशन,
and only a person who leads a life of simplicity, purity and rigid discipline, की जगह मैं खाली and discipline कर दूंगी, ठीक है ना, rigid में निकाल दूंगी, ये adjective है. Discipline can मैं successfully को भी निकाल सकती हूँ. Can cultivate the qualities of good citizenship, neatness, decent talking, और या मैं ये कह सकती हूँ cleanliness and good manners of talking and behaving. ठीक है. Besides, a teacher always stays young because of the company of young children whose company also keep him overcome the worries of his household. ठीक है. So मैंने क्या किया, मैंने इधर भी sentences को combine किया है, synthesize किया है. ठीक है. So synthesize करना, combine करना, ideas के लिए sentences को या ideas को बहुत जरूरी होता है प्रेसी राइटिंग के लिए. ठीक है. So आप देख सकते हैं कि आपने ये तमाम चीजें जो एक्स्ट्रा हैं वो बेसिकली ये तमाम चीजें थी. आप इनको लाइन लगा के इनको आप काट भी सकते हैं. ठीक है ना. आप इनको खत्म कर सकते हैं और आप जो है वो बाकी पैसेज आपके लिए, ठीक है ना. ये नहीं होगा, सॉरी, ये आप रखेंगे, ये मैं ठीक है. सो बाकी जो पैसेज है वो आपको आपके लिए प्रेसी राइटिंग के लिए बन जाता है. ठीक है. आप ये आइए हम इसको देखते हैं जो मैंने आगे आपके लिए लिखी है इसके ऊपर वो क्या है. देखिए जी. Teaching is a noblest profession. A teacher himself, leading a simple, pure, and disciplined life, can mold the character of the young children and make them neat and good-mannered citizens. ठीक है. Besides, he remains young, forgetting his own every जो है यहाँ पे नहीं आएगा, his own domestic worries in the constant company of the young children. ठीक है ना. ऑफ द यंग. सो ये जो प्रेसी है आपकी, ये हो गई, ये आपकी प्रेसी होगी. अब टॉपिक क्या होगा. ठीक है ना. टीचिंग द नोबलेस्ट प्रोफेशन. ठीक है. आप इसका ये हेडिंग दे सकती हैं, आप इसकी कोई और टाइटल भी दे सकती हैं. सी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. आई होप कि आपको प्रेसी राइटिंग की का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है. ठीक है. सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर इसका सबसे बेसिक रूल यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें. आपकी जो ग्रामर बुक्स हैं उनमें प्रेसी के पैसेजेस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करें. नहीं समझ में आती आप फिर बताइए, मैं फिर आपके साथ किसी किस्म की एक वीडियो शेयर कर दूंगी जिसमें कि आपके साथ मिलके प्रेसी राइटिंग की जाएगी, या आपके साथ आपका जो ग्रामर बुक्स हैं उनका पैसेज भी शेयर किया जा सकता है. ठीक है ना. सो इसको प्रैक्टिस करें. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी आपको उतनी ही बेहतर तरीके से प्रेसिंग राइटिंग समझ में आएगी. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.